इसके पहले हम लोग दो रैशनल नंबर के बीच में 2, 3, 4 या अनगिनत रैशनल नंबर इंसर्ट करना सीख गए हैं, है ना। उसी पे बेस्ड आपका पहला एक्सरसाइज था, जिसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके अर्चित ने भेजे भी हैं। और हमारे ख्याल से एक्सरसाइज 1A भी बेटा सॉल्व कीजिए आगे। आज हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स हमें करना है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप आज थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर दें तो ये आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे और इसमें कई नई चीज़ें सीखेंगे, है ना, कि कैसे हम एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको तो ये पता ही है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स हमारे सामने हैं। फॉर एग्जांपल, एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। जैसे आपने देखा था, जैसे 1/8 ले लें तो 8 से हम अगर 8 से 1 को डिवाइड करेंगे बेटा, तो पॉइंट लगाया हमने 0 आया, है ना, 10 आ गया। 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट किया 2 आया, फिर पॉइंट लगाई है 0 आ गया। 8 2 जा 16 आया हमारे पास 4। नाउ अगेन एक 0 आप यहाँ लेंगे और 8 5 जा 40 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि 1/8 इज, आपने देखा ना इसको हम, तो ये कैसा हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया कि भाई टर्मिनेट कर गया 0.125, इसके आगे कुछ नहीं। जैसे 1.2 को 0.5 हो गया। अब इसमें 2 से आप डिवाइड करते ना 1 को, तो क्या आता, पॉइंट लगाते, 0 आया, 2 5 जा 10, देयर इज नथिंग, कुछ भी बच नहीं रहा है। सो 0.5 इज द फाइनल आंसर, है ना। तो इसी को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे आपने 1.25 ले लिया, हम थोड़ा कलर दूसरा ले लें, है ना, थोड़ा दिखता है, ठीक दिखता है। एनीवे सॉरी, ये जैसे 1/25 0.04 हो गया। ऐसे ही 3, अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, 3 and 2/5, ठीक है। इसका मतलब होता है 5 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 5 × 3 15 + 2 अपॉन 5, और इसको हम लिख सकते हैं 17/5। इसका यही मतलब हुआ ना बेटा। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 + 2/5, 3 and 2/5 या 3 + 2/5, या मल्टीप्लाई किया, ऐड किया और इस तरह से फ्रैक्शन लिखा, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, अब इसको ज़रा एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे 3 2/5 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2/5। इसको हम डेसिमल में बदल लें, इसको एज इट इज़ रहने दें, है ना। प्लस 2/5 को हम डेसिमल में बदलेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट लगाया 0 हो गया 4 20, तो आया 0.4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.4। ध्यान रखिएगा डेसिमल के लेफ्ट साइड में 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 0.4। और 3 + 0.4 को ऐड करना हो तो किसी भी डिजिट के बाद में डेसिमल लगा के हम 0 लिख सकते हैं, है ना। और जब एडिशन करते हैं तो हम करते हैं डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखते हैं, ये 4 हो गया 0 हो गया तो आ गया 3.4। आप यहाँ देख रहे हैं 3 and 2/5 को डेसिमल में चेंज किया गया तो 3/4 आया, 3.4 आया। ठीक है, अब ये तो सारी कहानी किसकी थी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि इसमें तो हमारा सब कायदे से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नीच एग्जाम्पल गिवन अबव द डिवीजन इज एग्जैक्ट, दैट इज नो रिमाइंडर इज लेफ्ट, कोई रिमाइंडर बच नहीं रहा है। तो द कोशेंट ऑफ सच डिविजन्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
अब 3.4 के आगे कुछ नहीं है, 0.04 के बाद कुछ आया नहीं, आएगा नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्या हो गए, डिवीजन इज एग्जैक्ट। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ डिवीजन ऐसे भी हो सकते हैं जो एग्जैक्ट ना हो? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे 1/3 ले लीजिए, 1/3 मतलब 3 से 1 को डिवाइड करना हमें, है ना। अब डिवाइड कीजिए, पॉइंट लिया, 0 आया, 3 3 जा 9, ये 0 है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, फिर तो यही आ गया, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9। तो इसका मतलब ये एंडलेस हो गया ना बेटा, ऐसे चलता जाएगा, ख़त्म तो कहीं होना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 इक्वल टू 0.33333। अब दो चीज़ें हुई, एक तो ये एग्जैक्ट डिवीज़न नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दूसरी चीज़ यही 3 है जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, कभी 1 डिजिट हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, मतलब सेट हो सकता है, 3 डिजिट का सेट हो सकता है जो बार बार रिपीट करे। ठीक है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग क्या कह सकते हैं, रेकरिंग, रेकर है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, इसी की बात हो रही है। तो देखिए 3/7 को जब देखा गया डिवाइड कर गए तो आया 42857 42857। यही इतनी चीज़ देखो, यही सेट ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट करेगा, यही सेट ऑफ डिजिट कितना 42857 ऐसे ही जब 18/23 इसको डिवीजन करिएगा आप लोग, हम चाहेंगे कॉपी में करके हमें दिखाइए, 0.782608 फिर रिपीट करेगा 0.7। तो ये क्या हुआ, इन ईच एग्जाम्पल गिवन अबव द डिवीजन नेवर एंड्स, एग्जैक्ट डिवीजन नहीं, नेवर एंड्स, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट कंटिन्यू, ये भी नहीं पता। द कोशेंट ऑफ सच डिवीजन आर कॉल्ड, कोशेंट ऑफ सच डिवीजन आर कॉल्ड, कोशेंट ऑफ सच डिवीजन आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ये बात तो हमारे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि जो एग्जैक्ट डिवीजन हो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, और जो एग्जैक्ट डेसिमल ना हो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। फर्दर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी देखा जाए। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 4/9 0.4444, 11/30 0.36666, 4/7 571428, आगे भी किया था 571428 सेट्स में। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, डिजिट 4 इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, डिजिट 3 इज नॉट रिपीटेड बट डिजिट 6 इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इसमें देखिए 3 रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन आगे के सारे डिजिट रिपीट कर रहे हैं। और थर्ड एग्जाम्पल में द सेट ऑफ डिजिट्स, ये इतना सेट है, मतलब इसमें कितने डिजिट हैं जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स का एक सेट है, इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सिमिलरली 13/24 में आप देखेंगे 29545454, 29 रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके आगे के सारे नंबर्स रिपीट कर रहे हैं। 29 इज नॉट रिपीटेड बट 54 इज रिपीटेड। इट मीन्स हमारे पास ऐसे नंबर्स आ सकते हैं जिसमें कोई एक नंबर रिपीट करे, या 2 नंबर्स का सेट रिपीट करे, या एक पहला नहीं रिपीट कर रहा है, दूसरा तीसरा चौथा रिपीट कर रहा है। तो ये एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है, इसीलिए टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इनमें क्या मिल रहा है, इनमें एक और नेचर मिल रहा है जो क्या कह रहा है कि देयर इज ए फैशन ऑफ रेपिटिशन, रेकरिंग। वो सिंगल डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट का सेट भी हो सकता है, मतलब 2 डिजिट्स के ग्रुप भी हो सकते हैं, और एक 4-5 डिजिट का भी हो सकता है। ठीक है, तो सच ए, अब यहाँ डेफिनेशन देखिए क्या करें, सच ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल in which a digit or a set of digits repeats continually called recurring or periodic। ठीक है, और एक नाम दिया जा रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा,
सर्कुलेटिंग डेसिमल, और एक नाम दिया जा रहा है सर्कुलेटिंग डेसिमल, ठीक है। द रिपीटिंग डिजिट आर द सेट ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स आर कॉल्ड पीरियड ऑफ द रेकरिंग डेसिमल, पीरियड ऑफ द रेकरिंग डेसिमल। जैसे यहाँ नाम दिया गया 4/9 में, ध्यान दीजिए 4 इज़ द पीरियड, क्योंकि 4 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ 11/30 में देखिए 0.36, उसके बाद 666 रिपीट हो रहा है, तो कह रहे हैं 6 इज़ पीरियड। ऐसे ही 57148, 571428, तो 571428 इज़ द पीरियड, इसको नाम दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? पीरियड ऑफ द रेकरिंग डेसिमल। चलिए आगे देखते हैं, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, जो रिपीट कर रहा है उस पर आप ऊपर डेसिमल या डॉट लगा दीजिए। इफ़ ओनली वन डिजिट रिपीटेड, ए डॉट और ए बार इज पुट अबव इट, ठीक है। जैसे ये कर दिया, यहाँ पे 0.3666, तो 6 रिपीट कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं 0.36 के ऊपर डॉट लगा दीजिए, है ना, ऐसे डॉट लगा दीजिए। या आप ये भी कर सकते हैं कि 0.366 के ऊपर बार लगा दीजिए, मतलब ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 2 डिजिट के ऊपर बार लगा दीजिए, है ना। अच्छा एक चीज़ और, मान लीजिए 4 है, ऐसे मान लीजिए 4 डिजिट्स का ग्रुप है रिपीट कर रहा है, तो हम क्या सब पे लाइन से लगाएं? अगर ऐसा है तो पहले पे लगाइए और बाद में लगाइए, तो ये पूरा सेट मान लिया जाएगा कि ये रिपीट कर रहा है। जैसे फर्दर देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे देखिए इफ़ 3, ध्यान से देखिएगा, इफ़ 3 or more digits repeat, dots are put above the first and the last repeating digits, or a bar is put over all the repeating digits। जैसे यहाँ था ना 571428, तो यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, इसका मतलब है कि ये पूरा रिपीट कर रहा है, या आप पूरे पे बार बना दीजिए, तो ये शो करेगा कि ये पूरा का पूरा रिपीटेड इन नेचर है। बात क्लियर हुई बेटा? तो इतना समझ में आ रहा होगा हमारे ख्याल से, तो ये करेंगे, है ना। तो आगे देखिए, अब एक दो क्वेश्चन देख लीजिए कैसे ये कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है 0.8 to 1.38 या ये, इनको आप कन्वर्ट कीजिए, है ना। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर, इनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, सिंपल ये देखना है कि भाई देखो ये x इक्वल टू 0.82 पे बार लगा हुआ है ना, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं इफ़ रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाई 10 100,000 सो दैट डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट। ज़रूरत पड़ने पे आप 10 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, सो दैट क्या करने के लिए कि डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट। अब जैसे देखो रिपीटिंग डिजिट के जस्ट बिफोर तक डेसिमल शिफ्ट हो जाए। अब देखते हैं ज़रा, अब यहाँ तो देखो 0.82 में तो पॉइंट के बाद ही रिपीटेड डेसिमल वाला शुरू हो गया है, ठीक है। जैसे डेसिमल पॉइंट इज ऑलरेडी जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट्स, तो हम यहाँ क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.8282 लिख लिया। सिंस द रेकरिंग पार्ट हैज़ 2 डिजिट्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितना रेकरिंग पार्ट होगा उतने से ही यहाँ मल्टीप्लाई। मान लीजिए रेकरिंग 2 डिजिट्स हैं तो 100 से, रेकरिंग 1 डिजिट है तो 10 से, रेकरिंग 3 डिजिट्स है तो 1000 से। बस यही एक चीज़ ध्यान रखना है बेटा, ये ध्यान रखा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, कुछ भी नहीं करना है। देखिए हुआ क्या, इसमें कहा गया कि भाई x इक्वल टू ये हो गया, मान लिया आपने, उसको मान लीजिए लेट। अब सिंस रेकरिंग पार्ट हैज़ 2 डिजिट तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 100 इक्वल टू, तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी डेसिमल में तो डेसिमल किधर शिफ्ट होता है, डेसिमल हमेशा राइट साइड में शिफ्ट होता है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो राइट साइड में शिफ्ट होगा, उतने डिजिट जितने जीरो हैं आपके, ठीक है। जैसे 10 से किया तो 1 प्लेस, 100 से किया तो 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लो 0.3 है ना, और इसमें आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 0.1 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 3, है ना। 0.33 है, आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3.3, 1 प्लेस फिक्स हो जाएगा। 100 से किया 0.33 में तो क्या आएगा
2 प्लेस क्योंकि 2 जीरो हैं तो 33, ये तो आपको पता ही होगा, तो इसी का यूज करना है। बहुत सिंपल है, आपने 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे थे, 100x इधर हो गया 82.82। अब सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो 100 में से x जाएगा 99 और 82.82 में से 0.8282 ये घटेगा तो आपके पास आ जाएगा 82, घटा के देखिएगा। तो अब ये जब आ गया तो x इक्वल टू 82/99, यही हो गया आपका क्या फ्रैक्शन, है ना। आपको यही बदलना था ना बेटा कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर बन गया, है ना। तो चलिए अगला देखिए, अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1.38 को कैसे करेंगे बेटा, देखिए अब यहाँ 1.38 है ना, तो यहाँ तो रेकरिंग 1 है, तो इसका मतलब हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10x 13.8 हो गया। क्योंकि रेकरिंग के जस्ट पहले तक डेसिमल लाना, तो एक प्लेस ले आइए, 13.8 हो गया। अब ये मिल गया आपको 13.888, तो क्या करेंगे, ठीक है ना, 13.8, तो 13.888 हो गया, क्लियर। अब आपने 10 से फिर दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो 10 इंटू 10x इक्वल टू 138.88, तो 100x इक्वल टू 138.88 हो गया। इसी में से सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, 100x अपॉन 10x इक्वल टू 138.88, और ये तो इसमें से आ गया 90 और यहाँ से घटाएंगे तो ये तो मिल जाएगा 0, 8 में से 3 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 1 में से, तो 125/90, है ना, x इक्वल टू 125/90। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो, हम फिर से बताएं। देखो कुछ नहीं करना है, एक बार 10 से आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पहला इक्वेशन बना, फिर आपने क्या किया, 10 से और मल्टीप्लाई किया, 100x आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। सेकेंड में से फर्स्ट को घटाया, आपका ये वैल्यू आ गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है ना। थर्ड देखिए, यहाँ क्या है, x इक्वल टू 0.6438, तो जाहिर सी बात है पहले हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 64.38 हो जाएगा, ठीक, फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6438.38 हो जाएगा, ठीक है, 2 बार करेंगे, ठीक है ना, ये बात समझ रहे होंगे। फिर आगे बढ़ें, उसमें से इसको घटा दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट घटा दीजिए, ये आ गया, ये घटाएंगे तो ये 3838 है, ये इधर 0 मिल जाएगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटा दीजिए, तो ये 99006374 और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए कुछ बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। इन ए रेकरिंग डेसिमल इफ ऑल डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट आर नॉट रिपीटिंग इट इज़ कॉल्ड ए मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। जैसे सारे नहीं, जैसे यहाँ देखो 7 नहीं रिपीट कर रहा है, 8 रिपीट कर रहा है, 4 3 नहीं रिपीट कर रहा है, 9 रिपीट कर रहा है, 5 4 नहीं रिपीट कर रहा है, 7 रिपीट कर रहा है, तो इसको मिक्स्ड कहते हैं। जैसे उसी का एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि भाई फाइंड द रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू रेकरिंग डेसिमल 0.547 के ऊपर डेसिमल है, ये देखिए, तो केवल 7 रिकर करेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को हमें रेकरिंग के जस्ट पहले तक तो 100 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये बन गया, ठीक है। फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 547 हो जाएगा, है ना, 10 से करेंगे तो एक और इधर चला जाएगा 547। अब क्या करेंगे, ये 1000 हो गया, इसमें से इसको घटा दीजिए, किस में से किसको घटाएंगे भाई, ये 1000 वाला आया आपका और ये आपका 100 वाला है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए सेकंड में से फर्स्ट, तो आपके पास आएगा 900x इक्वल टू 493, x इक्वल टू 493/900। समझ रहे हैं, ऐसे ही। तो हमारे ख्याल से पहले इसको करिए, इतना है ना, ये हो जाए तब हम एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, बहुत आसान सा है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करें पहले।